एक साधे सब सधे सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले गाय। योगी वो नहीं है जो पेट का पानी हिला के दिखा दे, ऊपर न पैर कर ले नीचे न सर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त, साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सद्ग्रंथ वेद हैं, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है। और वेद और गीता दोनों एक ही हैं। और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के और माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मुँहे गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत सला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाई। नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कित कुर्डी चरडे जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते ये सारे फंड छूट जाते, ना श्राद्ध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते। एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाते हैं ये ब्राह्मण नहीं है। ये तो एक परंपरा पड़ेगी। जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे, कृपाराम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य। और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद्य है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण हैं वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लाएंगे, ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जो पता चला कि ये तक केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है। पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरु जी थे, वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो हमारे जो दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया, उस किसान के लड़के को। और फिर वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में, जिला सोनीपत हरियाणा में, एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है हमारे दादा गुरुजी का। उस पर बोर्ड लगा हुआ है, पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। बोले नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने। इनके ज़मीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए। इनको प्रेरणा हुई
इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूँगा वैसे तो पीछे पीछे घर वाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ के। उन्होंने ऐसी सूझबूझ की, पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े। इन्होंने क्या किया, एक दिन 2 कपड़े ले गए अपने, 2 ड्रेस, एक पहन गए एक और ले गए। और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ, एक बार फ्रेश होया हूँ। जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाज। एक पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था। उसकी अस्थि पड़ी थी, उनके पास उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वो सीधे चले गए जहाँ मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया, उस समय कोई ऐसा टॉर्च टार्च भी ना होया करती गांव में, लगभग 100-125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की, भाई वो उनका नाम था हरद्वारी बचपन का। तो घर वालों ने पूछा और दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफ़ी देर इंतजार करके घर वालों ने चिंता पड़ गई, भाई कोई हिंसक पशु रहते हैं यहाँ पर जंगल में और बालक को कहीं हानि ना पहुँचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में। उसमें ऐसी टॉर्च टार्च भी ना थी, एक दीपक सा जला रखा था, लालटेन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहाँ कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी। एकदम अंधे हो गए, कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया, ओहो ये तो ये पड़ा भाई। फटाफट उसको उठाया, कपड़ों में बांधा, लाकर अर्थी बनाकर सुबेरे सुबेरे फूंक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू, अस्थि ठाई, फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, 6 माही करी, वर्षी करी, और फिर हो गए वो श्राद्ध शुरू। वो जा रहे अपना कल्याण कराने के लिए। जब उनका सतलोक गमन का समय हुआ, मेरे पूज्य गुरुदेव जी मुख्य तौर पर पंजाब में रहा करते थे। पंजाब में एक तलवंडी भाई नाम का छोटा सा कस्बा है, फिरोजपुर जिले में, और एक उनका आश्रम था मोगा में। तो तलवंडी में भी आश्रम था, अधिकतर वो तलवंडी रहा करते थे, वहाँ के सेवादार ज़्यादा थे। तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे। दास को दीक्षा देने का आदेश वो दे चुके थे 1994 में। 1996 में वो अपने गांव में आए, इस पैंतावास दादरी के पास। हमें पता चला कि गुरुजी यहाँ आए हुए हरियाणा में। उनके साथ हमारे ही शिष्य, उनके बच्चे 2 सेवा में रहा करते थे। उनका संदेशा पहुँचा गुरुजी आ चुके हैं। तो दास भी चला गया, उस समय गांव गांव में सत्संग किया करते थे। जब हम वहाँ पहुँचे, प्रणाम किया गुरुदेव को, उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारा मान रहे थे। सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद। जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरद्वारी है। सारी पीढ़ी बता दी। तो जब दास वहाँ पहुँचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी। ऐसे बात चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी घर त्याग कर चले गए थे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया? यहाँ नहीं थे, आपने मृत मान रखा था। तो उसने कहा भाई मैं आई ना, जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई निसंतान मर गया, बे औलादा मर गया, ऊत नपूत कहा कर देसी भाषा में। और इनके हिस्से की ज़मीन थी 3-4 एकड़, 4-5 एकड़ ज़मीन इनके हिस्से में आती थी। उसको मेरे पति और
दूसरा मेरे पति का भाई है, 3-4 भाई थे, वो प्रयोग किया करते थे। और जब घर में कोई ऊक चूक हो जाती, खेती ना होती, पशु मर जाते या कोई बालक बीमार हो जाते, तो हम पूछने जाया करते थे अपने पुरोहित पे, और वो पतरा वतरा दिखाया करते। तो वो कहा करते कि आपका एक बेऔलादा मर रहा है, निसंतान मरा हुआ है हरद्वारी, और वो सिद्ध है, तुमने वो हानि कर रहा है, वो प्रेत बना हुआ है, पितर बना हुआ है, वो प्रेत बाधा तुम्हें दुखी कर रही है। उसके लिए फिर जैसा भी वो जंतर मंत्र बताते हम सारा कराया करते, श्राद्ध भी निकाला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा, माता जी गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये तो गलत साधन आपके सामने देख लो, ये तो जनता का कल्याण करने लग रहे और आप इसका कल्याण के लिए ठगे जा रहे थे। बोली भाई बात तो सच्ची है। मैं बोला जी अब तो त्याग दो इन बकवादों को, इन श्राद्धों को। ने बोली ना भाई, ने को कर छोड़ दिया तो पुरानी लाग है, वहाँ बाढ़ में जाए पुरानी लाग है। अरे इतना प्रत्यक्ष देख रहे हो आप फिर भी नहीं मान रहे, तेरा गजब हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, ये परिवर्तन होगा ये सच्चाई के आधार से। पहले तो हम डरा रखे थे नकलिया ने, नो नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, फलान हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मालिक सिर पर बैठे, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाओ, फिर कैसे हो जाए। एक भगत बता रहा था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, उनके वहाँ वर्षा होगी, मारा हुई नहीं, किसान था वो, और मैं अपने उनका संदेश आया कि यहाँ वर्षा होगी है, ज़मीन ज़्यादा है, आप आइयो अपने बैल ले आओ, हमारी मदद करो। मैं अपने बैल ले गया खेती संवारने के लिए, बीज बोआने के लिए। मेरी सेवा लगा दी दूसरे खेत में, वहाँ मैं ले गया। जानता था मैं खेतों को सारे, कई बार जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तो वहाँ एक जोड़ी थी, उनके खेत के आसपास उस तालाब था छोटा सा, थोड़ा पानी था, और उसमें एक मंडी ही बना रखी थी किसी पीर प्यार की। मैंने दोपहर में जाकर देखा, पानी पिलाने गया पशुओं को, बैलों को, तो वहाँ एक धड़ी गुड़ रखा, बेली गुड़ की। मैं वह बेली उठा लाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई और कुछ बैलों को डाल दी, उनने खा ली। तो मैं आके घर सो गया तो रात ने एक 3 फुट का व्यक्ति दाढ़ी सी वाला मुसलमान टाइप दिखाई दिया। नो बोला तूने मेरी बेली खा ली और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ा नहीं, इतनी दूर मेरे तो 50 फुट दूर। नो कह तू तगड़े की शरण में था ना, तन्ना मारूं और तेरे दोनों बैलों को मारना था मैंने। तो तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। मैंने सारे अपनी कोशिश कर ली। तो मैं सुबह उठा, मेरा पसीने आ रहे, डर गया मैं। फिर उसने देख कर अकल सकल सी उसकी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी गुड़, आप खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कितनी उम्र साइज का वो एक व्यक्ति दिखा मुसलमान जैसा, यू के है। तो उसकी बहन बोली, रे भाई तू बच क्यों कर गया, उसने तो गढ़े चट्ट कर रखे हैं, जब उसका किसी ने इतना भी कोई सामान उठा लिया ने उसको मारे और उसके पशुओं में इतनी हानि कर दिया था, हाहाकार मचा देता, तुम बचा क्यों करे। फिर बोला मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, बच गया में, वो तो हाथ जोड़ के गया। फिर मेरे गुरु जी का गए, ने बोला तू तगड़े की शरण में है, और जा शरण में ना होता तन्ना तुझे मारता और तेरे बैलों को खत्म करता। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो।